दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार हमने आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि आज एसबीआई का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, उसके बावजूद भी इतना हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। तो क्या आने वाले समय में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर अभी भारी गिरावट बाकी है? क्योंकि जो दूसरी बैंकें हैं उनका लॉक इन पीरियड 13 मार्च को खत्म होगा। तो क्या संभावना बन रही है आगे की? वैसे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है यस बैंक को, क्योंकि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें एटीएम बॉन्ड्स को फिर से बहाल करने की आदेश दिया गया था, उसको एक बार रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा है। अब आगे की सुनवाई 28 मार्च को होगी। तो क्या आने वाले समय में एक तेजी का दौर शुरू होगा? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस समय क्वार्टर 4 का इंतजार कर रहे हैं और क्वार्टर 4 के पहले अपनी होल्डिंग बेचना नहीं चाहते, और इसीलिए लग रहा है कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। तो क्या इस समय खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर बड़े फंड हाउस के साथ में या जो बड़ी बैंकों ने निवेश किया है लॉक इन पीरियड के तहत उनके साथ में जो शेयर होल्डर है, जो जिन्होंने वो जिनके शेयर लॉक इन पीरियड में आ गए, क्या वो भी सेल करेंगे? क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या है यस बैंक का आगे का भविष्य? वैसे यस बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन रही है पिछले 2-3 साल में। डिजिटल ट्रांजैक्शन में इसने एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। हर 3 डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से हो रहा है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा देखें तो जो भी नई टेक्नोलॉजी शुरू की जाती है उसमें यस बैंक को हिस्सेदार बनाया जा रहा है, चाहे डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग हो या फिर रसिया में रूबेल और इंडिया के रुपीज़ के साथ जो बिजनेस है उसमें तो योगदान यस बैंक का बना है। तो ये बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार ने 60,224 पर क्लोजिंग दी है 415 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 0.69% हमारा बाजार दौड़ा और बाजार में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। जो गिरावट थी वो थम चुकी है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,711 के स्तर पे 0.67% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे तेजी थोड़ी कम थी, 41,350 के स्तर पे 0.24% की तेजी थी। और निफ्टी पीएसयू बैंक में आज गिरावट हुई है, 3,961 के स्तर पे 0.23% की गिरावट थी। तो फ्राइडे को एसबीआई की तेजी के दम पे स्टॉक जो था पीएसयू बैंक के सारे परफॉर्मेंस तेजी दिखाई और अच्छी खासी हमने तेजी देखी थी पीएसयू बैंक में, क्योंकि एसबीआई का स्टॉक लगभग 5% से ऊपर दौड़ा था। लेकिन आज वहाँ पे गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,022 के स्तर पे 0.21% की तेजी थी। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.80 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई। क्लोजिंग फ्राइडे की 16.85 की थी। जो लो बना वो 16.50 का था, यानी स्टॉक देख सकते हो इंट्राडे में आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बना और स्टॉक ने 17.25 का हाई बनाया, यानी अच्छी खासी हमने तेजी देखी है। और अंत में 16.90 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिली। तो आज जो काफ़ी बड़ी डील हुई है जिसमें खरीदारी बहुत ज़्यादा है, बिकवाली कम है। तो जिस से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आज जैसे ही एसबीआई की तरफ से उनका लॉक इन पीरियड खुलेगा भारी सेलिंग होगी, ऐसा हुआ नहीं। अब वॉल्यूम देखें तो आज कुछ थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो लॉक इन पीरियड खत्म होने की जो तारीख थी वो है 6 मार्च 2023, और जो कि आज की तारीख है, यानी आज लॉक इन पीरियड खुला है। अब जो इसके अलावा जो दूसरे जो इन्वेस्टर है और जो बैंक है जिन्होंने निवेश किया उनका 13 मार्च को लॉक इन पीरियड खुलेगा। अब वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उनकी जो निवेश है वो 10 रुपये की प्राइस है। और आप देख सकते हो उनको 3 साल का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से बैंक को करीब 60% का इस समय बेनिफिट मिल रहा है। और हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन आ सकता है, स्टॉक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे यस बैंक के शेयरों को लेकर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरस्कर का कहना है कि एसबीआई के लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद भी शेयर बाजार में यस बैंक मजबूती दिखा रहा है। मेरा मानना है कि यस बैंक में निवेश करने वाले सभी बैंक के लॉक इन पीरियड के समाप्त होने के तुरंत बाद बाहर निकलने की बजाय क्वार्टर 4 का इंतजार करेंगे। यानी अविनाश गोरस्कर के हिसाब से एक बड़ी सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकती, बल्कि क्वार्टर 4 का इंतजार किया जाएगा। क्वार्टर 4 के बाद में ही बेचेंगे। तो इस समय इतनी भारी गिरावट की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आनंद राठी की बात करें तो आनंद राठी चार्ट पैटर्न के हिसाब से यस बैंक इस समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उम्मीद है कि ये 20 और फिर 22 के स्तर पे जा सकता है। यानी आनंद राठी के हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पे
आशुतोष मिश्रा का कहना है कि आने वाले महीने में यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर जो लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे जो शेयर लॉक थे वो सारे के सारे यहाँ पे माल बेचने को आ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा टेंशन है वो 81 बॉन्ड्स का मामला है, जो अभी देख सकते हो कि एक बार फौरी तौर पे राहत मिल चुकी है, क्योंकि यस बैंक को स्टे मिल चुका है। यानी जो आप देख सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 81 बॉन्ड्स को फिर से बहाल किया था, उस फैसले पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसकी सुनवाई आगे होगी और उसके बाद में क्या फैसला होगा। अगर फैसला यस बैंक के फेवर में आएगा तो फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वरना फिर उसके बगैर टेंशन हो सकता है, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। यानी 8,400 रुपीज़ की ये 81 बॉन्ड्स की जो रकम है, अगर ये चुकाने का मौका आएगा अगर यस बैंक के लिए, तो काफ़ी बड़ी टेंशन हो सकती है। और इसीलिए इसकी नज़र जो होगी वो 28 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर होगी, या फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिल चुकी है यस बैंक को। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो आने वाले समय डेफिनेटली फिर से तेजी का माहौल बनेगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो एमके ग्लोबल सर्विस की तरफ से यहाँ पे सेल की रेटिंग दी जा रही है। उनके हिसाब से आने वाले समय ये जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी और उन्होंने यहाँ पे सेल करने की सलाह दी है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो अभी भी इसमें सेल की रेटिंग दे रही है, और जो इसकी रेटिंग है उसको अंडर परफॉर्म किया हुआ है। उनके हिसाब से आने वाले समय यस बैंक की जो करंट वैल्यू है वो अभी ज़्यादा है और आने वाले समय इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि बुक वैल्यू से ज़्यादा पे अभी स्टॉक दिखाई दे रहा है, जबकि आरबीएल का बैंक अपनी बुक वैल्यू से अभी नीचे मिल रहा है, यानी वो डिस्काउंट में है। इसके अलावा अगर देखें तो इंडसइंड बैंक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उनके हिसाब से यस बैंक में निवेश करने की बजाय हमें आरबीएल और इंडसइंड बैंक में निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक हो या इंडसइंड बैंक, पे देख सकते हो एनालिस्ट भले ही कहे कि आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक इस समय अच्छे लग रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन अगर आप आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक से कंपेयर करें यस बैंक को, तो ये बहुत ही कम समय में यस बैंक ने अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश किया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। उस हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ये खरीदारी का मौका है। चाहे एनालिस्ट कुछ भी कहिए, तो बार बार एनालिस्ट तो यस बैंक को लेकर लगातार हमसे हमेशा उन्होंने वहम ही दिखाया, कभी भी यस बैंक की परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन यही यस बैंक का स्टॉक 24.75 तक जाके आया, यानी 6 महीने में स्टॉक डबल भी हुआ है। तो ऐसे में नजरिया जिसका लॉन्ग टर्म का उसको बिना डरे निवेश को बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस समय 26% के आसपास का स्टेक है। 49% का उसका स्टेक था, लेकिन उन्होंने उसको बाद में बेचा है, क्योंकि लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे वो 26% ही थे, बाकी शेयर उन्होंने उस लॉक इन पीरियड के अलग से खरीदे थे, इसीलिए वो बेच पाए। लेकिन जो 26% की स्टेक है उसमें से अब इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वो कुछ अपनी स्टेक को ट्रिम करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे ये हमें देखना होगा। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और अच्छी खासी इसमें खरीदारी भी हुई है, और इस हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो डील हुई है उसमें आज खरीदारी की डील काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हो 9:17 पर 16.20 की प्राइस से 13,40,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:25 पर 16.85 की प्राइस से 15,52,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 9:48 पर 16.85 की प्राइस से 13,74,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:48 पर 16.95 की प्राइस से 13,47,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:55 पर 16.95 की प्राइस से 17,52,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:18 पर 16.90 की प्राइस से 15,61,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:21 पर 17 की प्राइस से 18,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:23 पर 17.05 की प्राइस से 26,74,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें 2:53 पर 16.95 की प्राइस से 13,43,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 2:56 पर 16.95 की प्राइस से 15,96,000 शेयरों की एक खरीदारी बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख सकते हो कि आज को जो बड़ी डील हुई है उसमें बिकवाली बहुत कम है और खरीदारी ही ज़्यादा है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो बिना डरे निवेश को बनाए रखे, ये डेफिनेटली आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए।